बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाइट देसी अनारों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने 5 अनार लिए हैं। इनको अच्छी तरह धो के मैंने खुश कर लिया है। अब इनको ऊपर से इनकी कटिंग करेंगे, इनका छिलका उतारेंगे और इनके दाने अलहदा करेंगे। दोनों साइडों से उतार के इनके 4 कट लगा लेंगे दरमियान में। चार इक्वल कट लगाएंगे और इसके अंदर से ये हिस्सा इसका निकाल देंगे और नाइफ का जो कॉर्नर होता है उसको अंदर लगा के इसको इस तरह खोलेंगे। इस तरह से इनका जूस नहीं निकलेगा, दानों के अंदर से ख़राब नहीं होंगे। इनको बड़ी एहतियात से हम इसका दाने निकालेंगे ताकि हमारा जूस भी बच जाए, अंदर से साफ साफ दाने निकल आएँ। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारे अनारों को काट लेंगे। कुछ अंदर से रेड दाने हैं और कुछ अनारों के दाने अंदर से वाइट कलर के हैं। इनका छिलका बड़ा सख्त होता है तो इसलिए इनको ना एहतियात से काटना चाहिए। नाइफ हाथ पे भी लग सकता है। चलिए हमने काट लिया है। अब हम एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर इनके दाने निकालेंगे। हम पीसेस को उल्टा कर लेंगे ताकि इनके ना दो जो दाने निकले वो अंदर बाउल के अंदर आए, बाहर ना निकले। और इस तरह पानी भी नहीं निकलता इनका अंदर से दबाने से। अल्लाह पाक ने इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पैकिंग की है, तो हमें भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से उनको खोलना चाहिए। वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कंट्रास्ट है, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। इनको बड़ी मेहनत से निकालना पड़ता है। ये हमारे सारे दाने अंदर निकल आए हैं अनार के। अब हम इनको ब्लेंडर जार में डालेंगे। और इसके अंदर ये काला नमक है 1 टीस्पून, वो डालेंगे। लेमन जूस है तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसमें वो डालेंगे। 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और ये दूसरा गिलास, यानी कि 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे। एक मिनट चलाएंगे इसको और उसके बाद फिर एक बंद करके
दोबारा फिर 1 मिनट के लिए चलाएंगे। माशाल्लाह हमारा जूस निकल कर तैयार हो गया है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें इसको छान लेंगे ताकि उसके अंदर से जो सीड निकले हैं वो अलहदा हो जाएं। और चम्मच की मदद से ना इसको अंदर से हिलाएंगे और फिर इसका अच्छी तरह से जूस जो है वो भी निकल आएगा, क्योंकि हमने एक कतरा भी ज़ाया नहीं करना। चम्मच से हिलाते रहेंगे, अच्छी तरह जूस है उसके अंदर से वो निकलता रहेगा। अनार जन्नत का फल होता है, इसका एक दाना भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके अंदर एक दाना जन्नत का होता है और वो पता नहीं कौन सा दाने पे अल्लाह पाक ने उसका लिखा हुआ है कि ये दाना जन्नत का है, इसलिए इनको पर एहतियात से निकालना चाहिए और एक दाना भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। नहीं, ये हमारा जूस निकल कर तैयार हो गया है। हम इनको सीड्स को हम एक साइड पे करते हैं। फ्रेश प्योर जूस तैयार हो गया है। अब हमने इनको गिलास में डाल लिया है। ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने प्यारा कलर है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और हमें अपनी हिफाजत में रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।